राम राम, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है डेली जी के डोज के अंदर। आज का अपना जो क्वेश्चन है ये मंदिरों से संबंधित रहेगा और 18 नंबर आज का अपना क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहता है कि विश्व का एकमात्र जो बर्मा मंदिर है ये कहां पर स्थित है। विश्व का एकमात्र कौन सा मंदिर, बर्मा मंदिर कहां पर है? आसोत्रा में, छींच में, पुष्कर में, जयपुर में है। तो ये मंदिर कहां पर स्थित है? अपने पुष्कर के अंदर है। पुष्कर जो है ये कहां पर? अपने अजमेर में है। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। और इसे विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर इसलिए कहा जाता है कि अपने पूरे विश्व के अंदर बर्मा जी की, विश्व के अंदर बर्मा जी की विधिवत रूप से, बर्मा जी की विधिवत रूप से जो पूजा है ये कहां पर होती है? केवल अपने पुष्कर के अंदर बर्मा जी की विधिवत रूप से क्या होती है? पूजा होती है। तो बर्मा जो मंदिर पुष्कर का है ये विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर के रूप में माना जाता है। तो बर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है, इसी कारण पुष्कर का एकमात्र बर्मा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का जो निर्माण है ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखना, गोकुल चंद पारिक ने, गोकुल चंद पारिक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो गोकुल चंद जो पारिक है उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बर्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। बर्मा जी की यहां पर चतुर्मुखी ध्यान रखना मूर्ति है। तो इस मंदिर में बर्मा जी की 4 मुख वाली ध्यान रखना मूर्ति है। और इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है। और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया था? 2005 के अंदर इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। कौन सा? पुष्कर वाला। तो पुष्कर का जो बर्मा मंदिर है ये विश्व का क्या माना जाता है? एकमात्र बर्मा मंदिर है जहां पर बर्मा जी की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। यहां पर 4 मुख वाली ध्यान रखना बर्मा जी की मूर्ति और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे 2005 में घोषित किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बर्मा जी के और भी अपने मंदिर है। तो अपने एक आसोत्रा आता है और आसोत्रा जो है ये कहां पर? अपने बालोतरा में है। आसोत्रा अपने कहां पर आता है? बालोतरा के अंदर अपने आसोत्रा आता है। यहां पर बर्मा जी का जो मंदिर है तो बर्मा जी का भी ये एकमात्र मंदिर है जिसमें बर्मा जी के साथ है उनकी पत्नी सावित्री जी जो है ये विराजमान है। तो बर्मा जी का एकमात्र मंदिर जिसमें बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। ये देश का एकमात्र बर्मा मंदिर है। इस प्रकार का ये देश का एकमात्र बर्मा मंदिर है जिसमें बर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी विराजमान है। इस आसोत्रा के अंदर इस बर्मा मंदिर का निर्माण 1984 के अंदर किसने करवाया था? खेताराम ब्राह्मण ने करवाया था। खेताराम ब्राह्मण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो खेताराम बाबा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। कहां पर करवाया गया था? आसोत्रा के अंदर करवाया जाता है। एक अपने आता है छींच, और छींच कहां पर है? अपने बांसवाड़ा के अंदर है। छींच कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पर अगर अपने बात करें तो बर्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला, बर्मा जी की आदमकद मूर्ति वाला मंदिर है। ये आदमकद मूर्ति वाला मंदिर है। आदमकद मूर्ति वाला मंदिर माना जाता है। यह भी ध्यान रखना कि आदमकद मूर्ति वाला बर्मा जी का देश का ये भी एकमात्र बर्मा जी का मंदिर है जिसमें बर्मा जी की आदमकद मूर्ति है। इस मंदिर का जो निर्माण है यहां पर किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण जगमाल के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया गया था? जगमाल के द्वारा ध्यान रखना इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो बर्मा जी के अगर अपने मंदिरों की बात करें तो राजस्थान में 3 बर्मा जी के मंदिर है। एक बर्मा मंदिर कहां पर? अपने पुष्कर अजमेर में, जो विश्व का एकमात्र बर्मा मंदिर है जहां पर बर्मा जी की विधिवत रूप से क्या होती है? पूजा होती है। और इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। 4 मुख वाली यहां पर बर्मा जी की मूर्ति है। राष्ट्रीय महत्व का इसे स्मारक जो है वो 2005 के अंदर ध्यान रखना राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। और 2005 में ही अपने राजस्थान का 7वां संभाग, राजस्थान का 7वां जो संभाग है ये भरतपुर बना था। कब बना था? 2005 में
राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर संभाग बनता है। आसोत्रा के अंदर वर्मा जी का मंदिर है। आसोत्रा बालोतरा में, यहाँ पर वर्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री जी उनके साथ विराजमान है। ये भी एक देश का एकमात्र वर्मा जी का मंदिर है जिसमें उनकी पत्नी उनके साथ विराजमान है। 1984 में खेताराम ब्राह्मण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक मंदिर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, छींच बांसवाड़ा के अंदर वर्मा जी की यहाँ पर आदमकद मूर्ति है। ये भी देश का एकमात्र वर्मा मंदिर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? जगमाल के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया गया था? जगमाल के द्वारा, ध्यान रखना, करवाया जाता है। अपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि मंदिर शब्द की बात आई है। यहां पर कौन सा शब्द है? मंदिर शब्द है। और अपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मंदिर जो शब्द है, इस मंदिर शब्द का सर्वप्रथम, मंदिर शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये किसमें किया गया? तो ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसमें पहली बार मंदिर शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मंदिर निर्माण का जो काल है ये कौन सा माना गया? तो मंदिर निर्माण का काल, ध्यान रखना, मौर्योत्तर काल को माना जाता है। तो मंदिर निर्माण का प्रारंभिक जो अपने को प्रमाण मिलता है ये किस काल का? मौर्योत्तर काल का मिलता है। और मंदिर निर्माण का अगर अपने से पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल, स्वर्ण जो काल है ये पूछा जाए तो मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल अपने कौन सा माना जाता है? गुप्त काल जो है ये मंदिर निर्माण का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है। तो मंदिर शब्द का पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। मंदिर निर्माण का अपने को पहली बार जो प्रमाण है ये मौर्योत्तर काल में मिला था। और मंदिर निर्माण का जो स्वर्ण काल है ये कौन सा माना जाता है? गुप्त काल माना जाता है। तो ये अपने वर्मा जी के मंदिरों से संबंधित और मंदिर शब्द की अपने क्या थी? व्याख्या थी। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो देखो बनता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से अपने फैक्ट लेकर आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।